Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. Everyone, let's start with Indian Contract Act 1872. तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. दिस इज़ अ एक्ट दैट विल हेल्प यू इन ऑल योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, DU एंड मेनली इन योर फ्यूचर. जब भी आप किसी लॉ कॉलेज में जाएंगे तो दिस चैप्टर विल कम इन टू एन होल सब्जेक्ट. यहाँ पे हम इसे एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, बट वहाँ पे आपके लिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो डेट्स हैं. ये दो डेट्स क्यों लिखे हैं? एक डेट है जिसमें ये एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ है, एंड दूसरा डेट जिसमें ये कमेंस हुआ है. सो आपको ये दोनों डेट्स याद रखनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सबको. नाउ अब हम ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि एक स्टैम्प पेपर होना चाहिए, कुछ विटनेसेस होने चाहिए, वो रिटन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए. बट नहीं, व्हेन इट कम्स टू जनरल एक्सप्रेशन तो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही वाइड टर्म है. इससे बहुत ही ज़्यादा वाइड है. और कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो सकता है. इट डजेंट मैटर कि ये रिटन हो, ये वर्बल हो, ये ऑरल हो, ये किसी भी टाइप का हो सकता है. जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. अब पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो ये है. द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफ़र. ऑफ़र मीन्स कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ कल सुबह जॉगिंग पे चलेंगे, एंड आपने कहा हाँ मैं चलूँगा. तो ये मैंने आपको ये ऑफ़र दिया और आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉमिस. जब भी हम किसी को कोई ऑफ़र देते हैं और वो कहता है कि ठीक है उसी कंडीशन पे या तो वो ये चीज़ करेगा या वो ये चीज़ नहीं करेगा, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इज़ नोन एज अ प्रॉमिस. It means an offer and acceptance together comes to provide and promise. तो जब हम किसी को भी कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग होता है या नहीं होता है? क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था और आपने ये चीज़ पूरी नहीं की तो हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे? क्या आप ऐसा हो सकता है? चलिए हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. अब हम आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो कहाँ दे रखी है? ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 2H के अंडर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, जो कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. बट आपने कहा कि अभी मैंने बात की प्रॉमिस के बारे में, तो प्रॉमिस और अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? जब हम किसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं, जैसे आप एक टर्म अभी याद रख लीजिए, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. कंसिडरेशन या ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम कुछ अमाउंट उसमें ऐड कर लेते हैं तो उसे कंसिडर करते हैं एज एन अग्रीमेंट. और वो अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जबकि वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो. इसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. अभी आप ये समझिए कि एन अग्रीमेंट which is enforceable by law is known as a contract. और ये कौन से सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 2H. ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी सेक्शंस दे रखे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि सेक्शन 2H क्या कहता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दे रखी है. तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. अब हम देखते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम अग्रीमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है, लाइक व्हेन यू गो इनटू अ लॉ कॉलेज एंड व्हेन एवर यू टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ, तो आपको सेक्शन ज़रूर याद होना चाहिए. तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमें डेफिनेशन बताता है किसकी? अग्रीमेंट की. तो जब हम किसी प्रॉमिस को
में कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, जब हम किसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर लेते हैं तो वो बनता है अग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। सो न ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज नोन एज अग्रीमेंट। अब हम ये कहेंगे कि चलिए अब हम इसके पीछे जाते हैं और ये बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि कंसिडरेशन के बारे में मैंने बताया। कंसिडरेशन मैंने इसलिए डिस्कस किया सबसे पहले क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है। बट इसके बहुत और भी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम अगले क्लासेस में या अगले वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन दिस अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ देन अ कॉन्ट्रैक्ट विल फॉर्म। मतलब अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, विच कैन बी ऑफ मेनी काइंड। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्बल, रिटन, स्पोकन और जेस्चर्स। हाँ, जेस्चर में भी हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, उस टाइप का भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि सामने वाले के जेस्चर देख के मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो इन सब टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एन अग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? एक ऑफर। आपने किसी को एक ऑफर दिया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो वो बन गया एक प्रॉमिस। अब उस प्रॉमिस में हमने कोई कंसिडरेशन ऐड कर दी, जैसे कि हमने कहा कि डू यू वांट टू बाय दिस पेन फॉर ₹10 एंड सामने वाले ने कहा येस आई विल बाय दिस फॉर ₹10, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एन अग्रीमेंट। अब उसी अग्रीमेंट में हम अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐड कर दें, जो कि उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी ये कहते हैं कि दैट दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which comes under section 2H of the Indian Contract Act, which is like a very basic thing and a very important as well. So हमें सेक्शन और जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, आपको अगर सेक्शन की लैंग्वेज नहीं भी याद है बट उसका एसेंस ज़रूर याद होना चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू राइट द आंसर यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप बेयर एक्ट में जो एक्ट हमारा है उसका जो बिल्कुल लैंग्वेज है आप वो लिखें, बट हाँ उसको एक बार आप पढ़ें ज़रूर और उसे अपने लैंग्वेज में भी लिखें, लेकिन सेक्शन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस विल काउंट एज एन एक्स्ट्रा marks or advantage for you. So in the next video we will discuss about all the essentials which are required to make a contract. Till then, bye and have a nice day.